नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा का अध्याय कौन भाग 2 को शुरू करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पिछली वीडियो में पढ़ाया गया था उसके आधार पे कुछ उदाहरण को हल करेंगे और फिर उसके बाद कौन का परिमाण, फिर कौन का मापन और कौन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे पास कौन के कितने प्रकार होते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन का परिमाण। दोस्तों, कौन का परिमाण पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर हम उदाहरण से समझें, दोस्तों हम ये जानते हैं कि घड़ी के सुइयों से बने कोनों के परिमाणों की तुलना की जा सकती है। जैसे हमारे पास नीचे दिए गए चित्र में दो घड़ियां हैं, जिसमें पहले चित्र में दोनों सुइयों से बने कोण के परिमाण दूसरे चित्र में दोनों सुइयों से बने कोण के परिमाण से छोटा है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इतना बड़ा कोण बन रहा है और यहाँ पे इतना कोण बन रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चित्र पहले में बना हुआ कोण दूसरे चित्र में बने हुए कोण से बड़ा है। ओके दोस्तों, आइए और यह भी जान लें कि कोण का माप इसकी भुजाओं की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। और मान लीजिए कि एंगल AOB एक कोण है जिसकी भुजाओं कोण OA और कोण OB पर क्रमश P और Q बिंदु लिए गए हैं। हम जानते हैं कि कोण OP और कोण OA एक ही किरण है तथा कोण OQ और OB एक ही किरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोण AOB और कोण POQ एक ही कोण है। अतः कोण की माप कोण की भुजाओं की लंबाइयों पर निर्भर नहीं करती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कोण का मापन। दोस्तों, कोण का मापन को समझने के लिए हमें गतिविधियों के द्वारा कोण के मापन को समझना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम एक पेंसिल की सहायता से एक वृत्ताकार यानी गोल आकृति बनाए या इसी माप की एक वृत्ताकार यानी गोल शीट ले ले। सपोज हमने यहाँ पे एक पेंसिल से एक गोला बनाया जो कुछ इस प्रकार बना। अब हमने इस गोले को 2 बराबर भागों में बांट दिया, आपको एक अर्धवृत्त प्राप्त होगा। उस प्रकार हमने ये आधा मान ले लिया। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पूरे गोले में से हमने आधा गोला ले लिया। इसके बाद हमने इस वाले पोर्शन को यानी आधे गोले को मोड़ा। आधे गोले को मोड़ने के बाद आपको एक अर्धवृत्त प्राप्त होगा जिसके बीच में एक मोड़ का निशान है जिसका मान 90 डिग्री है। अब इसे पुनः मोड़ने पर अगर हम इसे दोबारा मोड़ ले या मोड़ने का निशान लगाएं, उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वो 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके दोस्तों, अर्थात समकोण का आधा यानी उस पूरे का जो 90 डिग्री का था उसका आधा बनेगा, कुछ इस प्रकार। दोस्तों, कागज को अब हम 45 डिग्री तक मोड़ते हैं यानी इसका 45 डिग्री। अब इसका अगर हमने आधा किया तो आधार रेखा के बाईं ओर वाला पहला मोड़ का निशान 45 डिग्री का आधा मतलब 22.5 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 135 के बाईं ओर का कोण हमारा 157 डिग्री, इसका मतलब आधा हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा होगा 90 + 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग कोण का मापन चांद के द्वारा यानी प्रोटेक्टर के द्वारा। आइए दोस्तों समझते हैं प्रोटेक्टर क्या होता है। प्रोटेक्टर दोस्तों, आपने इस तरीके की मशीन तो देखी होगी अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में। तो हमारे ज्यामिति बॉक्स में यह बहुत ही उपयोगी यंत्र है जिसके बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसकी सहायता से दिए हुए कोण की माप ज्ञात की जा सकती है। साथ ही दी गई माप के कोण का निर्माण इसकी सहायता से भी किया जा सकता है। इसके वक्रीय यानी कर्व को 180 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग का एक अंश यानी वो डिग्री कहलाता है। आइए उदाहरण के द्वारा इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए
कि आपके पास एक एंगल है, एंगल ए ओ बी। अब आप इस कोण का मापन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये एंगल जो है यानी ये कोण जो है वो कितने डिग्री का है। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या किया, ये कोण लिया और इस कोण पे यही प्रोटेक्टर यानी इस चांद को रखा और मापा कि ये कितने डिग्री का है। दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि हमने किस प्रकार इसको इसके ऊपर रखा। तो हमें दोस्तों इस चांद को इस प्रकार रखना है कि इसके सीधे किनारे का मध्य बिंदु जो कोण है उसकी शीर्ष बी पर स्थित हो। अब चांद पर जो स्केल है, यह स्केल को हमें इस तरीके से पढ़ना है जिससे उसकी किरण जो जा रही है BC वो चिन्हित 0 डिग्री से मिल रही हो। अब हमें चांद को इस प्रकार से समयोजित करना है कि जो किरण है BC इस सीधे किनारे के अनुदिश रहे और उसके बाद वक्री किनारे पर किरण AB द्वारा दर्शित चिन्ह कोण का अंशीय माप हमें, यानी अंशीय माप मतलब अब जो हमें डिग्री मेजर करनी है वो हमें आकृति में 40 डिग्री दिख रही है। तो कोण ABC यानी कोण ABC का माप हुआ हमारे पास 40 डिग्री। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कोण के प्रकार। तो जैसा कि आपको पता है कि कोण की माप के आधार पर इसके 3 प्रकार हैं। पहला समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण। तो दोस्तों हम इन तीनों ही कोण को उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जब घड़ी की एक सुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो हमें कोण का एक उदाहरण प्राप्त होता है। जब घड़ी की सुई एक संपूर्ण चक्कर लगाकर अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाए तो हम कहते हैं कि घड़ी की सुई ने 4 समकोण बना दिए। आइए उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो दोस्तों पहले हम यह भी देख लें कि समकोण को हम अंग्रेजी में राइट एंगल के नाम से जानते हैं। आइए अब घड़ी का ही उदाहरण लेते हैं। हमारे पास ये घड़ी है, इस घड़ी में जो सुई है हमें पूरे एंगल का 1/4 घर्षण पूरा करता है, तब तक एक समकोण बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये कोण प्राप्त हो रहा है वो हमारे 90 डिग्री का प्राप्त हो रहा है। अगर आप इसके ऊपर चांद को रखेंगे और ज्ञात करेंगे तो ये जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। आइए अब अगर हमें इसे 90 डिग्री सिद्ध करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। ये इस घड़ी के 1/4 भाग को दर्शा रहा है। यहाँ पे 1/4 घर्षण हुआ और जो ये 1/4 है अगर हम इसको एक पूरा चक्कर से गुना कर दें यानी एक पूरा चक्कर हमारा होगा 360 डिग्री के बराबर। अगर हम एक पूरे चक्कर का मान 360 डिग्री रख लें और उसके बाद इसको हल करें तो हमें 90 डिग्री यहाँ से सिद्ध हो गया। तो हमारे पास जो समकोण होता है, जो राइट एंगल होता है, उसका जो सम होता है, जो उसका हल होता है वो हमारे पास 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री का वो दर्शाता है। आइए दोस्तों एक और चीज़ से इसको अच्छे से समझते हैं। जो हमें ये चित्र दर्शा रहा है ये हमें 1/4 चक्कर दर्शा रहा है यानी एक समकोण। जो ये चित्र है वो हमें 2/4 चक्कर को दर्शा रहा है यानी 2 समकोण। और जो ये चित्र है वो हमें 3/4 चक्कर को दर्शा रहा है यानी 3 समकोण। इसकी बहुत सारी गतिविधियाँ हो सकती हैं। आप कागज़ की मदद से भी इसको हल कर सकते हैं, कागज़ को मोड़कर हल कर सकते हैं, मतलब बहुत तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं न्यून कोण की, जिसको अंग्रेजी में एक्यूट एंगल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लें कि एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण होता क्या है। जब किसी कोण का माप एक समकोण यानी 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। आइए उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे ये वाला कोण है, ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। अगर मैं इसका माप निकालूं चांद के द्वारा तो ये 55 डिग्री है और इसका माप निकालूं तो ये 70 डिग्री है। तो दोस्तों समकोण माप में 0 डिग्री यानी 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से छोटा जो होता है वो हमारा न्यून कोण कहलाता है यानी एक्यूट एंगल कहलाता है। ओके दोस्तों, चाहे वो जोन सा मर्जी कोण हो। अधिक कोण, दोस्तों अधिक कोण को अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जाना जाता है। जब किसी कोण का माप 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। यानी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो,
तो ये एक ऐसा कोण दर्शा रहा है आपको कि जो 80 डिग्री जो 180 डिग्री से छोटा है लेकिन 90 डिग्री से बड़ा है। तो दोस्तों अगर हमें इसका कोण जानना हो कि ये कितने डिग्री का है कोण, तो हमें चांद को रखना पड़ेगा। चांद को रखकर देखा हमने, यानी प्रोटेक्टर के द्वारा इसको मापा, तो हमें पता चला कि ये जो कोण है 155 डिग्री का है। ओके दोस्तों, आइए एक और उदाहरण से समझते हैं कि यहाँ पे ये कितने डिग्री का बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये कोण है ये 120 डिग्री का हमें दर्शा रहा है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा उदाहरण कोण का परिमाण, कोण का मापान और कोण के प्रकार, जिसमें हमने न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण को जाना। धन्यवाद दोस्तों।